नमस्कार सभी का। कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के लाभ और हानि के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो चलो शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के लाभ। कंप्यूटर के लाभ क्या हैं हमारे दैनिक जीवन में, या हम ये कहें कि हमारे लिए कंप्यूटर कितना लाभकारी है, इसके बारे में सीखेंगे आज हम। तो लाभों में सबसे पहले है यह संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। यानी कंप्यूटर है संचार का सबसे अच्छा माध्यम है। इससे किसी भी संसाधन को साझा करने में आसानी होती है। यानी कोई भी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, इसे जोड़ने में आसानी होती है, या कोई सूचना है हम दूसरे को पहुंचाना चाहते हैं तो उससे को जल्दी पहुंचाने में कंप्यूटर की सहायता से बहुत आसानी होती है हमें। और यह किसी प्रकार के फाइल को साझा करने की बेहतरीन मशीन है। जो अपन ऑफिस वर्क होता है उसको करने के लिए बहुत मददगार है हमारे लिए। जैसे हम किसी ऑफिस में किसी फाइल को पहुंचाते हैं, अगर उसे व्यक्तिगत पहुंचाएंगे तो शायद हमें 2-3 घंटे लग जाए, या कहीं ज़्यादा दूर है तो 2-3 दिन भी लग जाए। लेकिन कंप्यूटर की मदद से उसे हम 1-2 सेकंड या 10 सेकंड या 1-2 मिनट के अंदर ही पहुंचा सकते हैं दूसरी स्थान पर। यह एक सस्ता यंत्र है, इससे समय की बचत होती है। ये तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर की अगर बात करें तो समय की बहुत बचत होती है। हमें कोई डाक पहुंचानी है तो मेल कर दो आप, तो समय की बचत होगी अपनी। अगर वही डाक को हम व्यक्तिगत रूप से या स्वयं उसे पहुंचाएं तो समय बहुत लगेगा और हो सकता है कि वो काम हो भी ना पाए। लेकिन कंप्यूटर की सहायता से मेल करने से वो आसानी से हो जाता है। इसमें डॉक्यूमेंट रखने के लिए बहुत जगह होती है। इसमें डॉक्यूमेंट यानी कि मेमोरी सेव ऑप्शन होता है अपना, वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं वहाँ पर और सुरक्षित होते हैं। वो उन्हें हम कभी भी देख सकते हैं वहाँ से। ये कंप्यूटर में ही होता है। इसे बहुत आसानी से समझकर इस पर कार्य किया जा सकता है। तो ये तो दोस्तों उसके लाभ हो गए जो कंप्यूटर से हमें लाभ मिलते हैं। अब कंप्यूटर से हमें हानियाँ भी होती हैं, तो उन हानियों के बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे इसमें। तो फर्स्ट नंबर है अपना हानियों में, गलत तरीके से उपयोग करने पर समय की बर्बादी होती है। यानी कंप्यूटर का हम उपयोग गलत तरीके से करते हैं, यानी बेफिजूल में कुछ अनाप शनाप देखते हैं या मूवी देखते हैं समय ख़राब करने अपना, तो समय की बर्बादी है। अगली है हानि, इससे शारीरिक गतिविधियों में कमी होती है। यानी शारीरिक गतिविधि से मतलब है जब हम हमारे बच्चे हैं या बड़े हैं जो कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, अगर वो उसका उपयोग बेवजह कर रहे हैं तो उनकी जो शारीरिक एक्टिविटी है, जो चलना दौड़ना भागना, वो रुक जाता है। तो इसलिए इसकी हानि भी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर चलाते रहने से हमारी शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो कम हो जाती हैं, यानी हम चलना फिरना भूल जाते हैं। हो सकता है कंप्यूटर चलाने में इतना व्यस्त हो जाएं कि हम खाना भी भूल जाएं कभी कभी। ऐसे बहुत हैं, शुरुआत में सभी के साथ होता है ऐसा नॉर्मली। और रक्त परिसंचरण सही से नहीं हो पाता, यानी रक्त का संचार हमारे शरीर में वो कंप्यूटर के ज़्यादा उपयोग करने से सही से नहीं हो पाता है। ज़्यादा भोजन खाना और मोटापा बढ़ना, ये हानि है इसकी। ज़्यादा भोजन खाना, मोटापा बढ़ना। कमर और सर में दर्द की शिकायत, तो जब ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो इससे हमारी जो सिर है और कमर में बैठे बैठे दर्द होने लग जाता है अगर ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। आँखों या दृष्टि में कमज़ोरी होना, कंप्यूटर के ज़्यादा उपयोग से आँखें भी ख़राब हो जाती हैं, दृष्टि कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि जो इसकी एलईडी होती है, स्क्रीन होती है, वो आँखों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। अनिद्रा की असुविधा होना, यानी कंप्यूटर की हानियों में अनिद्रा यानी कम नींद आती है। कभी कभी ज़्यादा उपयोग करने से ऐसा हो जाता है। अगर आप लैपटॉप को अपने जांघों पर रखकर प्रयोग करते हैं तो नपुंसक हो सकते हैं। देखिए मित्रों, इस हानि को विस्तार से समझें।
अगर आप लैपटॉप को अपनी जांघ पर रखकर प्रयोग करते हैं तो नपुंसक हो सकते हैं। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, कभी भी लैपटॉप का प्रयोग अपने पैरों पर रखकर नहीं करना चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा है हानियों में, इससे आप नपुंसक हो सकते हैं। कृपया इन हानियों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो ये कुछ कंप्यूटर के लाभ और हानियाँ थीं। तो आपको कैसी लगी ये बताना ज़रूर। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई सी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक मुझे बताएं, जिससे मैं उस टॉपिक की वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।